हे माता किया सके लगाना माने माता जी आज कराई दी हमारे गबनवा किया वसुना आज माता डोली चढ़ी हम लोग शादी विवाह कर दे तू सखी के हम जवाब देवे खातिर हो जाई अब सुना के लगाना बेटी गजमोती हम डोली चढ़ के ससुराल जाई सखी के हम जवाब दे सकीला। ठीक है बेटी मन में धीरे धरा बर्दाश्त करो तोरा के हम शादी करा दे चिंता मत करो। ठीक है माई गोर लगता नहीं जा ओ दासी दासी महारानी जी को चरणों प्रणाम करती हूँ। बोलिए महारानी जी। सुनो मैं एक सवाल करती हूँ। कहिए महारानी जी। महारानी जी आगे बताऊ गल चल जा दासी राज बंगला पर बगला पर आब स्वामी के बोला के दासिला दाजी हमार महारानी जी आब स्वामी के बोला के दासिला दाजी हमार आब तो गला चल जाता राज बगला राज बंगले पर महाराज के कहना कि रंग महल में रानी बुला रही है आप जल्दी चलिए। ठीक है महारानी जी मैं जाती हूँ महारानी जी गोर लगती हूँ। खुश रहो जाओ। ठीक है महारानी जाओ।
हेलो आदरणीय श्रोतागण, आप नाटक देख रहे हैं। मैं गढ़कासों का राजा गजराज सिंह और मेरा दो पुत्र है। बड़े पुत्र का नाम सूरज सिंह है और छोटे बेटा का नाम लोहा सिंह है और एक बड़ी सुंदरी बेटी है जिससे नाम गज मोतिन है और मैं दुलार से गजना कहा करता हूं। वो सभी गुणों में निपुण है। बेटा सूरज सिंह, पिताजी। बेटा लोहा सिंह, पिताजी। प्रतिदिन की भांति आज गढ़कासों में राज दरबार में देवी देवताओं को सुमन किया जाए ताकि गढ़कासों राज दरबार जगमगा उठे बेटे। हाँ पिताजी, क्योंकि छठ राजपूतों के बंगले पर जब तक भगवान का भजन नहीं होता है तब तक हमारा बंगला उदास रहता है पिताजी। ठीक है बेटा जी, सुनला हमर सुरु जमल हो बबुआ पिताजी। करिए सुमर नम हो बीरवा शिव हो शंकर जी के। अब करिए सुमर नम हो बीरवा शिव हो शंकर जी के। जिनक जटवा से बहै गंगा जी के धार। जिनक जटवा से बहै गंगा जी के धार। करिए सुमरन माता सूरजमल, लोहा सिंह, सुमरन क्या शिव शंकर जी की जिनके जटा से बहे गंगा जी के धार। अच्छी बात है पिताजी। देखिए सूरजमल, तुम भी देवी देवताओं को सुमरन कर लो बेटे। ठीक है पिताजी। आज स्मरण करला पिताजी, बेटा सुजा। आज माता सरस्वती के। आज स्मरण करला पिताजी, आज माता सरस्वती के। आज भैया जगदम्बे आके लिए चरनिया जी मना।
लिए माँ जगदम्बे को चरण मना है। बहुत खूब बेटे सूरज, बेटा लोहा सिंह, पिताजी। बेटे तुम भी आज गढ़कासो राज दरबार सिंह दरबार में प्रेम पूर्वक देवी देवताओं को सुमरन कर लो बेटे। क्यों नहीं, मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है बेटे लोहा सिंह। पिताश्री, बेटा सूरज, ए आज हमारा बंगला पर भगवान को भजन हुआ तो कैसा लगा पिताजी? बेटा सूरज सिंह, वास्तव में प्रतिदिन की भांति आज भी गढ़कासो राज दरबार देवी देवताओं को सुमरानों से जगमगा उठा है बेटे। लेकिन पिताजी, फिर लेकिन किस बात का रह गया है? लेकिन इसी बात का है कि सबू बापुत मिलकर भगवान का भजन किए। हाँ बेटे हाँ, लेकिन ये अपना द्वारपाल होता है जो कभी किया नहीं। द्वारपाल के बारे में कह रहे हो? हाँ बेटे, हम लोग को धर्म में 4 युग में बांट दिया गया है। कैसा कैसा युग है पिताजी? 4 युगों में सबसे पहले सतयुग, अच्छा, उसके बाद त्रेता, उसके बाद द्वापर, और उसके बाद जो बीत रहा है कलयुग। ये कलयुग है। हाँ, तो अच्छा? जानते हो क्या? त्रेता युग में, भाई लोहा सिंह सुन लो पिताजी क्या कह रहे त्रेता हैं। युग में रामायण का रचना हुआ था वाल्मीकि जी के द्वारा। वाल्मीकि जी के द्वारा। पर वाल्मीकि जी तुम्हारे जैसे युवा अवस्था में, जवानी में उनका काम था चोरी करना। क्या वो चोर थे? पक्का चोर जो कोई रास्ता से गुजरता था उन्हें जबरदस्ती छीन लिया करते थे। यदि कोई छीनने नहीं दिया करता था उसे जान मार कर, हत्या करके छीन कर अपने घर को लेकर चले जाते थे। छोरा ना चोरवा के कहानी है छोरा। नहीं, इतना करते हुए वाल्मीकि को ज्ञान प्राप्त हुआ। चोर आदमी को ज्ञान हो गया। ज्ञान हुआ और उन्हें उपाधि दिया गया तिलकारदर्शी महर्षि वाल्मीकि।
अच्छा तिलकरदर्शी के माने होता है जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य दृष्टि का ज्ञान। रही त्रेता युग में रामायण की रचना की। जब अयोध्या से राम ने अपनी पत्नी सीता को लंका से लौटने के बाद निष्कासित कर दिए, वही सीता को जंगल में वाल्मीकि जी के कुटिया में आश्रय मिला। यानी कि उन्हें वनवास मिल गया। हाँ, बिना तो उन्हीं के आश्रय मिला, उन्हीं को कुटिया में। और उसी समय वाल्मीकि सीता को देखकर रामायण का रचना तैयार शुरू कर दिए। क्या उसी समय जानते थे वाल्मीकि कि मेरा लिखा हुआ रामायण चौपाई पढ़कर कोई अच्छे ढंग से अर्थ नहीं लगा पाएगा। नहीं लगा सकते, मतलब सीधा नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकेगा, अर्थ नहीं लगा पाएगा। नहीं लगा तो पाएगा। जानते थे वाल्मीकि कि मेरे ही जैसे प्रथम कलयुग में तुलसीदास नाम का एक व्यक्ति का जन्म होगा। फिर से जन्म होगा। तुलसीदास, वो भी तुलसीदास भी अपनी पत्नी में ही लौली रहेंगे। पत्नी के सिवा उन्हें कुछ नहीं सोएगा। जो कुछ जो है जो पत्नी ही है। पत्नी ही है। इतना प्रेम प्यार पत्नी से वो करते थे, पत्नी के सिवा कुछ उन्हें नहीं सुहाता था, नहीं भाता था। कहे के मतलब एगो चोर एगो छिंदरा। वो बात नहीं है। पर जानते थे वाल्मीकि कि तुलसीदास को भी अपनी पत्नी के शिक्षा कहने पर ज्ञान होगा, ज्ञान होगा। और महाकवि कहलाएंगे तुलसीदास। अब मेरा रामायण को पढ़कर वो सरल सीधा रामायण तैयार करेंगे, जिसे तुलसीकृत रामायण से लोग जानेंगे। उसी समय वाल्मीकि तुलसीदास के बारे में रामायण में एक चौपाई लिख दिए थे। क्या चौपाई लिखे थे वो पिताजी? चौपाई था बेटे कि राम नाम में आलसी, राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे मानव को बारंबार। उसी प्रकार से तुम्हारा द्वारपाल है, ये भी राम नाम में आलसी करता है और भोजन में होशियार आता है। यदि रंग महल से भी बांदी आ जाता है कासो राज दरबार में, कहा दे कि महाराज रंग महल में भोजन तैयार है, जौनार के लिए चलिए। बांदी हम लोग से बातचीत ही करते रहेगी, आई भोजन के लिए आगे पर बढ़ा देगा। हम लोग से पहले हाँ, भोजन के लिए देवी देवताओं को सुनने के लिए नहीं। इसे पूछो भगवान का नाम लेगा कि नहीं। आज इसका खैर पानी नहीं है पिताजी। ठीक है, पूछो इसे। ठीक है, आप लोग बंगले पर बैठिए। भाई लोहा सिंह बैठो तुम, मैं इसे अकेला काफी हूँ। जी मालिक इधर आओ जी। अभी देखा होगा कौची और सुना भी होगा। कौची जो बोल रहा हूँ जो सुनेगा सुनिए रही है कि राज कांसों में मैं और पिताजी और दोनों भाई मिलकर, अच्छा। सभी बापूत मिलकर भगवान को भजन किया। अच्छा हमारा पिताजी को भी कहना है और दोनों भाई को भी कहना और सभी बापूत का कहना है कौची कहना है कि गढ़ कांसों में तुम भी अपना भगवान के भजन कर लो। तेरा बहन के भगवान। अरे भैया, अरे बाबू, अरे भैया, देखो 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 देखो। अरे तुमको भगवान का भजन करने के लिए कहा था, तो भगवान के अरे भैया, अरे भैया, बाबू। हमरा भगवान से लड़ाई चलो हो। भगवान से तुमको लड़ाई चलता है? जी तुमको भगवान से? जी। कैसे लड़ाई चलता है रे? भगवान पर वक्त तो न जायजे करते रखे। क्या नाजायज करते हैं? कुछो ना, कुछ भी नहीं। ये बताओ मालिक जी हाँ बोलो। कि भगवान के पूजा तो जी सागरो होगा है, होता है हर गांव में, हर शहर में, हर बाजार में। भगवान का भजन पूरा पृथ्वी पर होता है। पूरा पृथ्वी पर। हाँ तो भगवान के एक नजर सबके बराबर देखना चाहिए ना। हाँ देखा खे देखा खे देखबे करते हैं। ये बताओ मालिक जी बोलो। कि 3 साल पहले कौची एलन मालिक? करोना। करोना बीमारी एलन मालिक। आया था, एलन ना। आया था। करो। उसी को बोला जाता था बहादुर लॉकडाउन। कहे ना
कोरोना अइले ता लॉकडाउन लगले। ऐसा बात है। कोरोना बीमारी अइली ता लॉकडाउन लग गई मालिक। जहाँ के आदमी बाहर के आदमी बाहर आ भीतर के आदमी भीतर छेका गली आओ। मतलब छेका आगे गया। मैया कितना गरीब बेचारा भूखल प्यासा गोरले रह गए मालिक। जहाँ है जहाँ छेका गया। छेका गले काम धंधा सब बंद आओ उतने होला है। और क्या हुआ? तू जानबे न कर हता। बोलो, बताएगा तब न जानूंगा। पहले गैया के बचवा चोरा के ना पी जाली दूधवा गैया वाला तब मुँह में कौची लग जाले जावा। जावा। आगे मैया औरत मारत अब बूढ़ा भुतरू साहब के मुँह में जावा लगली। अखनी वर्तमान में एगो बच्चा हखिन ओहो हखिन करोने के शिकार हखिन लगेले जावा। चिन्हाही में ना भी मालिक जहे के तहे रोड पर छीना छोरी लूटा मारी कनवाली छुच्छी सब छीनाई लगली सरकार। मतलब चोर चिल्हार के मतलब की राजा। संख्या बढ़ गई मुंह में छप्पल तो चिन्हाई में आ भाई। जैसे मैं देख रही हूँ ना देख रही हूँ क्या क्या जे। अरे मैया जो ना अपनो आदमिया के कोई ना चिन्हा ले मालिक। ऐसा बात है। हाँ उतने होला है। और क्या हुआ रे? ना जाना हता ना कहिया बतावेगा था ना। 2 गज के दूरी रहो। लो दूरी हो जाती है। आखे नहीं ऊ घड़ी हाँ 3 साल पहले। हाँ 2 गज के दूरी रहो। बाप रहे बेटा रहे औरत रहे मर्द रहे कोई रहे 2 गज के दूरी रहो। सटेगा तो कोरोना धर लेगा। मालिक ये बताओ कि बीमारी 10 बरस रह जीतल मालिक तो बाल बच्चा होना बंदे न हो जीतल था। और तो मर्द एक जगह ना होतल था कैसे होतल बाल बच्चा बहादुर जी। इसीलिए कहा गया है कौची कि मन में राम बगल में छुरी। अच्छा मन में राम बगल में छुरी कहे कबीर निहत। हमारी सब के निहत बुरी न हली था। अगर तुम सहे दिल से भगवान के भजन करोगे तो ये धरती पर पृथ्वी पर ऐसा गलत हम तहे दिल से भगवान के भजन करबो तो हमरा नोचनी खुजली चालू हो जीतो। मैया जी करही श्रीमान जी ये कहावत है कि जिनकर नगर में रहिए तो हाँ 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 कीजिए। कबूतर का सींग होता है रे तो हाँ सरकार जी हुआ है। मैं क्या करूं मालिक का बस में हूँ तो भगवान का भजन करने कर रही हो जी पीटर ले मोटर का। यही सब भगवान का भजन न करा लियो। अरे मैया अरे ये पीटर मोटर कौन सा देवता होता है? मालिक जी ये पृथ्वी पर श्रेष्ठ देवता है पीटर मोटर जी। कैसे मालूम? ये सुन लेते सुनाना चाहता है जी। अगर नहीं सुनाया तो कुछ न करते बड़ मार मारेंगे बहादुर। ठीक है सरकार सुनाओ। श्रीमान जी एक 17 सितंबर व्रत आता है। वो हिंदुओं का सबसे मशहूर पर्व है। जितने भी लोहे का कल कारखाना औजार अच्छा बाबा विश्वकर्मा होते हैं महाराज। और ही 17 सितंबर को इनको पूजा होता है। चावस बेटा जी बेटा किसको कहा रे? जी अपने के बेटा किसको कहा? जी अपने के किसको कहा? बेटा सूरज ये अपने आप को बड़ाई कर रहा है। ऐसे ना बोलना चाहिए। वही ना होना है। चलो बताओ। अब सुमरन करिए मालिक जी पीटर ले मोटर का। अजीनका में देखे तेलवा अदेव धक धकाई। सुमरन करिए जी मालिक
करिए मालिक जी, बकरी ले बोका का। ए मैया, यही से हम भगवान के भजन ना कर रही हो। अरे यही से हम भगवान के भजन करा लियो, लेकिन नोचनी खुजली हो गई। जखनी तू बताया कि पीटर मोटर देवता बाबा विश्वकर्मा वास करते हैं जी, आई बकरी बोका पूरा तुम्हारा खानदान चराता था रे। मालिक जी, बकरी बोका कौन सा देवता है रे? ये पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ देवता है बकरी बोका जी। कैसे मानो? जी सुन लेते, बताना चाहता है जी। अगर नहीं बताया तो कुछ न करते। सुन लो, इतना बांध के तुमको मार मरवाएंगे हमारे पिताजी से। जी ना मालिक। अगर बताएगा तो ठीक है, अगर नहीं बताएगा तो तुमको धड़ से सिराला कर देंगे। सुन लेते, सुनाबो। आब सुमरन करिए मालिक जी, बकरी ले बोका का। अच्छा बोलो, सुन रहा हूँ। अजीन कर ललनमा, चढ़े मैया दुर्गा के बलदान। सुमरन करिए जी मालिक। तन है लेकिन किसी काम का नहीं। बकरी बोका कहीं बच्चा, माँ गंगिया का, माँ दुर्गा का बलि पड़ता महाराज। शाबाश बहादुर, शाबाश बहादुर। अरे मैं तो समझता था बेटे जी कि तुम्हारे पास कोई लूर ज्ञान नहीं है, तुम जी महाबुड़बक हो जी। लेकिन नहीं, आज मैं मान गया कि तुम बहुत तेज है। मालिक जी, हमरा तेज के बारे में काज निकल सरकार अपने के ट्यूशन करे पड़ते। अभी तुमने सुनन क्या समझा कर बताया, तो क्या मैं नहीं समझता हूँ कि तुम तेज हो? इतने न सरकार, और क्या? हम माई के पेट में 3 महीना के लिए सरकार। अच्छा, तो जी घास घर के ले आवली। अरे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि अपनी माँ के गर्भ के अंदर 3 माह का होगा तो तू घास ला सकता है रे? जी एक बटा ले आवली। अरे बदमाश कहीं के, मैं तुम्हें खूब पिटाई करूंगा। ये कैसे हो सकता है रे? ये कैसे हो सकता है रे कैसे हो सकता है कि तू अपनी माँ के गर्भ के अंदर 3 माह के होगा तो घास ला सकता है रे? जी सुन लेते। क्या बताना चाहता है? जी नहीं बताएगा तब जी कुछ न करते। खूब खूब मैं पिटाई करूंगा, खूब पिटाई करूंगा। ठीक है सरकार। मालिक जी, मम्मी के पेट में हम 3 महीना के लिए सरकार। मेरी मम्मी ने घास गढ़ने के लिए गई। अच्छा, तेरी मम्मी ने घास करने के लिए खंडा पधार में गई होगी। हाँ सरकार। आगे बताओ। मम्मी जब घास पर खुरपी चलेलखिन सरकार, अच्छा बेटे, तो हमार करजवा धक धक धक। क्या तेरी माँ ने घास पर खुरपी चलाई? जी। तो गर्भ के अंदर तुम्हें वजन पड़ता था? 3 गो दांती लगल था। जब गर्भ के अंदर दांत लग जाता रे बदमाश, वहाँ जाकर कौन सा मर जाता रे? उस समय जी भगवान से झगड़ा ना ले सरकार, भगवाने आके टपाटा जी छोड़ा दिलखिन। ऐसा बात था? मालिक जी, क्या अपने के पंच मन ही एगो पंचायती कर देते। किस चीज का पंचायत? बाबूजी अगर जो भैंसिया के बेचथिन तो हमरा हिस्सा होती कि ना? होगा होगा होगा। कहलिए ना सरकार के ट्यूशन करे पड़ते। चलो बैठेगा। ऐठेगा बेटा प्रज्वल, पिताजी सुना बेटे, इस समय गढ़कासो राज दरबार में सुंदर नाचने गाने वाली को बुलाओ, क्योंकि मैं नृत्य का शौकीन हूँ। मैं नृत्य देखना चाहता हूँ बेटे। अगर ऐसा बात है पिताजी, तो आप बंगले पर बैठिए और मैं बहादुर को कहकर अभी नाचने सुंदर गाने वाली को, नर्तकी को बुलाकर आप लोग के सामने मैं पेश करता हूँ। हाँ 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 हाँ।
ठीक है बैठिए बहादुर। अरे जी आज हमको भी दिमाग खराब हो गया, तुमको भी दिमाग खराब हो जाएगा। कैसे कैसे हमार खराब हो गए? पिताजी अचानक बोल रहे हैं कि बंगले पर लाकर नाच गान करवाओ। एकदम ततलबजी में एकदम आप भी दम कह रहे हैं। तो फेरा हो लो। कैसे रे? बड़ी दूर जाए पर तो तुलवा पर होता है। देखो तुम जहाँ जाओ लेकिन 10 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर देखो नाचने वाली चाहिए यहाँ। हलाला कौसो से जाए पर तो बिहार तो जाओ गाड़ी भाड़ा मिल जाएगा। एक रोज में पहुंच भाई। बिहार और राज्य में जाना हो। एक चंडी थाना है नालंदा जिला में। अरे थानवा में तो कुछ कर जाएगा। थानमा में जाइबो। चंडी थाना में सतबरही धर्मपुर बस्ती है। थानवा में बसती है रे। थानमा के क्षेत्रवा में वहाँ बाबू बखोरी राय जी के यहाँ निमन निमन नाचने वाली निमन निमन गाने वाली रहती है सर। तो हमको गाने वाली नहीं अभी नाचने वाली चाहिए। नाचने वाली हाँ फोन से हो सकलो। नंबर है हो बखोरी बाबू के बच्चा मुन्ना मीजू खखीन। अच्छा उनका मोबाइल पर महंगा है तो सब चीज दे दे। वो नंबर फोन नंबर जितना है जे सब नृत्य कला जितना हो जे सब घर द्वार सबका पूरा सब बता दे।